राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो हम आपसे बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, तो सभी को राधे राधे। सब बढ़िया है, मस्त होंगे, खुश रहेंगे, राधे राधे का नाम लेते रहिए, मस्त रहिए, किसी से बैर भाव ना रखिए, अपना जीवन बढ़िया तरीके से जिए। तो गाइस हम कम से कम 1 साल बाद ब्लॉग डाल रहे हैं। तो हम जयपुर में, अभी जयपुर में हमने 1 साल से ये घर में रह रहे थे, अब हम इसकी शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो गैस अभी हमारे घर में क्या चल रहा है आपको बताते हैं। ये हमारा बाहर वाला रूम था जिसमें मनु, कन्हैया और उमा रहते थे। आते हैं ये मनु पैकिंग करने लग रही है सामान की। लाइट जलाते हैं, लाइट। इधर हम खाना बना रहे हैं लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए। आज हमने सोचा है कि कचौड़ी बनाएंगे उनके लिए। कचौड़ी इसलिए बना रहे क्योंकि मैं सुबह एक कीर्तन में जाती हूँ, तो वहाँ पे नाश्ता मिल गया आज कचौड़ी का, कि आज किसी का बर्थडे था तो हमने कचौड़ी खा ली। अब मेरे मन में आया कि मैं कचौड़ी खा के आ गई, लड्डू गोपाल जी के लिए कचौड़ी नहीं, तो हम बाहर से नहीं ला सकते उनके लिए, क्योंकि बाहर पता नहीं होता ना कि कितना पवित्र है कितना नहीं है, तो हम उनके लिए घर पे ही बनाएंगे। और ये रहे मेरे लड्डू गोपाल जी, प्यारे प्यारे चोने चोने हुआ। तो यहाँ पे हमारी चल रही है पैकिंग चल रही है सारी चीज़ों की। अब हम अपना सामान उसमें रखेंगे और कल यहाँ से जाएंगे। हमने दूसरा कर लिया है। हम आपको आंटी से भी मिलाएंगे। आंटी यहाँ की बहुत मस्त थी, बहुत अच्छी थी, उनके साथ भी आज हम ब्लॉग मिलाएंगे, ठीक है। मैं बताती हूँ कि मैं कौन से रूम में रहती थी, कौन से रूम में पढ़ती थी। जस्ट वेट एंड वॉच। ये मेरा रूम था जिसमें मैं अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे बिठाती थी और यहाँ पे अपना पूजा करती थी। यहाँ पे मैं पढ़ती थी, यहाँ पे मेरी बुक्स वगैरह रखी हुई थी। अभी पैकिंग चल रही है सारा। ये मेरे बर्थडे पे मुझे तस्वीर मिली थी। मेरा बर्थडे कीर्तन मंडल वालों ने बहुत धूमधाम से मनाया था, तो उन्होंने मुझे राधा कृष्ण जी गिफ्ट में दिए थे। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि ये मेरे लिए यहाँ पे आए थे। तब से, जब से ये मेरी ज़िंदगी में आए, तब से मेरी ज़िंदगी बल्ले बल्ले हो गई है। बल्ले 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 बल्ले, राधे 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 राधे। तो अब आपको मिलाते हैं हमारी प्रिय उमा दीदी से। तो ये आ गई उमा दीदी। कैसे हो आप? बढ़िया हो? क्या चल रहा है आपके जीवन में? गाइस पतली हो गई है उमा, देखो तो सही, देखो देखो उमा पतली हो गई है। पहले से, आप पहले के ब्लॉग देखना और अब के ब्लॉग देखना कि पतली बहुत डिफरेंट आ गया है पहले के ब्लॉग्स में और अब के ब्लॉग्स में। गाइस लगता है आपको कि ये पिट सकती है? ये लड़की किसी से नहीं पिट सकती है। तो चलो भाई मैं पकौड़ नहीं हूँ, आपको भी पता है। उन्होंने मुझे खा के उमा कुछ खाने के लिए। गाइस ये दिन भर बस भूख उमा, चल खा ले। कुछ बनाएंगे ले, अभी क्या है, बना नहीं है, वरना दिन भर खाने की शौकीन रहती है, खाने की शौकीन रहती है बस। ये खिलाती नहीं है। अब यहाँ पे शिफ्टिंग चल रही है, ये सामान पैक कर रही है क्योंकि कल हमें जाना है। गाइस इस घर में हमने बहुत 1 साल रहे, 1 साल हमने खूब मस्ती की है, खूब उधम मचाया है। यहाँ से देखो, आपको दिखाते, पूरा वो दिखता है। हम आ चुके हैं छत पे अपने कनोड़ी को धूप दिलाने के लिए। और देखो ये मेरी तुलसी प्यारी सी, और ये कनोड़ी बैठी है मेरी प्यारी सी, और उमा दीदी खाना खा रही है। क्या बनाया उमा? भगवान के भोग के लिए हमने झोल और कचौड़ी बनाई थी। उमा कैसी बनी है? सही बताइए। को हम यहाँ भूत बन चुके हैं। हमने लगा लिया है अपने चेहरे पे मुल्तानी मिट्टी। हम सोचे थे मुल्तानी मिट्टी रखिए ही वेस्ट है जाएगी, तो चेहरे पे ही डाले, इसलिए मुल्तानी मिट्टी चेहरे पे लगा ली। सोचा कि धूप में चलते हुआ बैठे बैठे मुल्तानी मिट्टी मुंह पे लगा लेंगे, पढ़ते भी रहेंगे और मुल्तानी मिट्टी, चेहरा भी साफ हो जाएगा, दिमाग में ज्ञान भी आ जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। इसलिए दोनों, मेरे का खांसी जुकाम हो रहे हैं, तो मेरा का
बंदे छाले रहे मुंह में, सब तरीके से अंदर छाले रहे मुंह में, गला पकड़ा गया है, सब कुछ हो रहा है भाई। कोई बात ना है, पर खुश हैं, सबसे बड़ी बात है आनंद में, कोई टेंशन ना है। अंदर जो चल रहा है चलने दो, लेकिन आनंद में रहना चाहिए इंसान। आनंद है, जहाँ कृष्ण है वहाँ आनंद है। मतलब जो कृष्ण का जो नाम है वही आनंद है। तो हम जब कृष्ण के साथ हैं तो हमारे साथ आनंद ही आनंद है। और गाइस, जिसको आनंद चाहिए वो कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण से जुड़ो, कृष्ण से लगाव करो, भक्ति से जुड़ो, भक्ति से लगाव करो, राधे राधे बोलो, राधे राधे का जाप करो। हर किसी को आनंद की प्राप्ति होगी, हर किसी को, क्योंकि आनंद हमारे अंदर होता है, ना कि बाहर। ये हमारे गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा है कि आनंद हमारे अंदर छिपा हुआ है। जितना तुम भगवान से जुड़ते चले जाओगे, तुम्हारे अंदर परम आनंद होता चला जाएगा। तो बोलिए जय जय श्री राधे। तो अभी कन्हैया और यश भैया आने, तो कन्हैया और यश भैया आ रहे। मैंने बनाई थी कचौड़ी, उमा ने और मनु ने कचौड़ी नहीं खाई थी। देखो मनु उमा सबसे पहले कचौड़ी भाग के गई। ओ यश भैया और कन्हैया आ रहे, जल्दी से कचौड़ी खा लेती हूँ वरना वो पूरा कचौड़ी खा जाएंगे। और देखो कचौड़ी खाने लग रही है भाई। खाने की तो इतनी शौकीन है ये लड़की, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे नहीं सोचा है इसने कि चल कोई बात नहीं भैया खा लेंगे दोनों, नहीं मैं पहले खा लेती हूँ वरना वो खा जाएंगे कचौड़ियों को। भाई देख कैसी लड़की है ये। एक्स्ट्रा रखी है, 5-6 रखी है मैंने तो, पर उनके लिए भी रखी है। चलो गाइस, फिर आपको मिलाते हैं जब वो आते हैं, जब ठीक है। आ चुके हैं कन्हैया और यश भैया। यश भैया क्या खा रहे हो? और कन्हैया आ चुके हैं, इन्होंने कचौड़ी खा ली है। यश भैया क्या खा रहे हो? कचौड़ी खाई है वाले। इसने मुझे 100 रुपये किए कनूड़ी की ड्रेस लाने के लिए। यहाँ पे उमा कचौड़ी खा ली बेटा, कैसी लगी? कम रह गई क्या? यश भैया सर का हो? कन्हैया ने फोन करो कि ना यश भैया और मैं आ रहे हैं ना, कह रही कचौड़ी खा लूं पहले। ऐसा पता होता ना, मैं रोटी नहीं खाता पहले कहा से नहीं, मैंने कही यश भैया और कन्हैया आ रही नहीं, करी मनु कचौड़ी तो भग के आई। मनु कह रही जा 2 कचौड़ी ने दावला। कोई नहीं ज्यादा पर समन के बटे जाने कहिए कचौड़ी अंदर आलू भर जब ले वो ऊपर खा देगा। नहीं वो का है ना, ये मैदा ना हो, इनमें आटो बेसन और सूजी, तो वो बाको कलर में ना। तो बाकी हमारी आंटी जिनके घर में हम इतने दिनों से रह रहे थे, हम इनको छोड़ के हम जा रहे हैं। ये दुखी है वैसे तो, हम इनको छोड़ के जा रहे हैं। आंटी आप क्या कहना चाहती हैं हमारे बारे में? मैं कहना चाह रही तुम जाओ ही मत करो, यही रहो, यही दूल्हे ले आओ अपने। आंटी सच्ची में बहुत अच्छी है, क्योंकि मथुरा की बात नहीं, मैं नहीं अच्छी, ये अच्छी है। जो अच्छा होता है उनको वैसे ही दिखता है, क्योंकि ये ब्रजवासी हैं, और ब्रजवासी आपको पता है कितने अच्छे होते हैं। हमारी गौरी है, इसको बींद मिलने वाला है इसलिए मेरी तारीफ कर रही है। ना ऐसा कुछ नहीं है, गलत फहमी है, कुछ नहीं मिलने वाला। अभी मिलेगा जब आपको बता दिया जाएगा। मैं तो आऊंगी, कन्यादान दूंगी, ये ब्लॉग में उस पर डाल, मैं कन्यादान दूंगी। बिल्कुल कन्यादान। आंटी मैं वीडियो सेंड कर दूंगी अगर तुम कन्यादान करवानी है। पड़ेगा नहीं, ये तो बोझ रख रहेगा है ना। तो आंटी आपका सफर हमारे साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा, नाइस। आपको आनंद आया हमारे साथ? आया, जब ही तो बैठी हूँ तुम्हारे पास बहुत यार। सारी सीखें मिली मुझे, हमें मिली। बहुत सारी सीखें मिली, परिवार मिला, एक दुख में सहारा मिला। सही बात है। और आंटी ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया, एक माँ की तरह हमें बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि हमारी मम्मियाँ तो यहाँ पे 3 नहीं है। यार ये रोने लग जाती है, इतनी इमोशनल हो जाती है ये औरत।